नमस्कार। श्रेयस संगीत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको हेल्पफुल होने वाला है। जो नए लोग सिंगिंग सीखते हैं, अगर नहीं सीखते तो भी ये चीज़ फॉलो करेंगे आप, ये पॉइंट कुछ है, ये फॉलो करेंगे तो आपकी आवाज़ अच्छी होने में आपको मदद हो जाएगी। कुछ पॉइंट है और लास्ट में एक टिप देने वाला हूँ ताकि आपको मदद मिल सके। तो कृपया करके लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। गायन का जो रियाज रहता है उसके बारे में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो बनाने में हमको ताकत मिले। तो आज का जो टॉपिक है, आवाज़ में मिठास कैसे लाना है। तो कुछ लोगों के पास ये मिठास होती है, कुछ लोगों के पास नहीं होती है। जिनके पास होती है उनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, स्वरों का रियाज जो है कम करेंगे तो भी चलता है। लेकिन कुछ लोग हैं उनको दोनों की भी ज़रूरत रहती है, रियाज की भी ज़रूरत रहती है और प्रैक्टिस की भी। तो रियाज क्या होता है, स्वरों को ठीक तरह से शोर लगाने, इसका सुबह आपको प्रातः काल में रियाज करना होता है। और प्रैक्टिस का कुछ चीज़ दिया, कुछ बंदिश दिया, कुछ अभंग दिया, कुछ लाइट गीत दिया, तो उसको आपको पर्टिकुलरली स्वर में बिठाना होता है। अंतरा मुखड़ा जो रहते हैं उसको आपको ताल में गाना रहता है। तो उसके कुछ पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट जो है स्वरों का रियाज। जिनको स्वर लगाने हैं तो प्रातः काल में जब उठते हैं तभी आपको रियाज करना है। स्वरों का रियाज कैसे करना है, यहाँ पे जो स्वर है सा, तो यहाँ पे स्वर पे वजन आने के लिए आपको हा का उच्चार करना है। सा सा बोलते हैं तो आपको आकार में हा बोलना है। हा सारे हा 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 रे गा हा हा गा हा हा। आपको ऐसे करके स्वर लगाना है, तभी आपके स्वरों पे वजन आता है और स्वरों में मिठास आ जा। स्वरों में मिठास आती है तो आवाज़ में भी आ जाएगी। जब आप एक स्वर से दूसरे स्वर पे जाते हो तो उसको हम मिंट कहते हैं, आवाज़ कट न करके। कैसे, सा, यहाँ पे प है, प से आपको सा पे जाना है। प सा, इसको क्या बोलते हैं, हम मिंट बोलते हैं। तो जब मिंट से आप स्वर लगाते हो, जब आपके स्वरों में मिंट आता है तो डायरेक्टली आपका जो स्वर है वो लुचला हो जाता है और आपके आवाज़ में, स्वरों में मिठास आता है। तो ये जो गाने का रियाज है, हाँ से आपको उसको स्वर लगाना है। अभी अब अलंकार भी करेंगे तो हा जो उच्चार है उससे करिए।
अभी अवरोही। जब आप स्वर पे हा लगाते हो तो आपके स्वरों पे वजन आता है, और यही हमारा भी प्रयास है कि स्वर पे वजन आ जाए। जब वजन आ जाता है तो में स्वर में रंगत आ जाता है। दूसरा जो है, स्वरों का सही रियाज, मतलब चिल्लाना नहीं है। यहाँ पे हारमोनियम का जो आवाज का रेंज दिया है उसके ही रेंज से आपको आपका स्वर लगाना है। कुछ लोग बहुत चिल्लाते हैं, बड़ा बड़ा आवाज निकालते हैं, ऐसा नहीं करना है। इससे क्या हो सकता है, आपका जो गला है उसको दुख सकता है, उसको नुकसान होता है, इसलिए आवाज़ बैठ सकता है। तो आपको यहाँ पे हारमोनियम की जो पट्टी है, यहाँ पे कितना सा कहाँ पे है, इतना सा, इतना ही स्वर लगाना है, ज़्यादा इससे नहीं लगाना है, कम भी नहीं। जो सही यहाँ पे आवाज़ है वही आपको यूज करना है, ज़्यादा नहीं कम नहीं, बराबर रियाज करना है। कुछ लोग हैं बहुत चिल्लाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, उनका गला जल्दी बैठ जाता है। जब आप सही स्वरों से रियाज करेंगे तो आपका गला बैठता नहीं है। अभी ये दो दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, खान पान का रियाज। आपको तीखा, मिर्चदार, ठंडा, फ्रिज का, बेकरी का, ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। ये आपको गायक बनने नहीं देती, आपका आवाज़ अच्छा होने में मदद बिल्कुल नहीं करती। इससे आवाज़ आपका बिगड़ सकता है, इसलिए ये आपको वर्ज्य करना है, लेना नहीं है, खाना नहीं है। उसके बाद गाना आपको गुनगुनाते रहना है। जब आप स्वरों का गाना जो है गुनगुनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो गाने के बोल है वो पक्के हो जाते हैं, स्वरों में मिठास आती है, और डायरेक्टली आपका आवाज़ जो है वो मीठा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है हमिंग। हमिंग का रियाज करना है, हमिंग, हम। उसके बाद ओम का रियाज करना है, ओम। आकार जो भी है उनके भी आपको रियाज करने हैं, आकार उकार इकार जो भी है उसके सब आपको रियाज करने, तभी आपका आवाज़ मीठा होता है, आवाज़ अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीमार गला। जब आपका गला खराब रहता है उसी टाइम आपको रियाज नहीं करना है, उस दिन आपको स्टॉप करना है आपका जो रियाज है। लेकिन कुछ लोग हैं वो हर दिन रियाज करना है, इसके चक्कर में जब गला बीमार रहता है उसी टाइम वो रियाज करते हैं, तो इससे आपको बचना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गुरुजी की शिक्षा। गुरुजी ने जो आपको शोर लगाने के लिए बोला है उसी उसी ट्रिक से आपको, उसी मेथड से आपको स्वर की प्रैक्टिस करनी है। मंत्र सप्तक का रियाज कैसा करना है, मध्यम सप्तक का रियाज कैसे करना है, तार सप्तक का रियाज कैसे करना है, आपके गुरुजी ने आपको जो बोल दिया है, जो सीखा है उसके हिसाब से आपको रियाज करना है। स्वर का जो अभ्यास दिया है वो आपको अभ्यास करना है। उसके बाद में गाने के जो लिरिक्स रहते हैं वो आपको पहले देखने हैं, कैसा उनका उच्चार किया है, प्रोनाउंस क्या है, लिरिक्स क्या है, वो आपको सब ये करना है, कंप्लीटली करना है। जब जितना स्वर लगाना है उतना ही आपका जो गाने का बोल है वो भी आपके ध्यान में, माइंड में होना चाहिए। कभी भी जब आप नींद में भी रहते हैं तो ये आपको याद आने चाहिए गाने के लिरिक्स, तभी आपका जो गाना है आप गा पाएंगे और सुर ताल में हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गाने की क्षमता। अगर गाना बहुत स्वर उसमें ज़्यादा ऊंचे आवाज़ वाले हैं या आपकी कैपेसिटी नहीं, तो
उसकी आपको प्रैक्टिस से बचना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। तो ये जो जितना आपको आ रहा है उतना ही आप गाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा करेंगे तो आपके गले को चोट पहुँच सकती है। जैसे आपको 50 केजी आप उठा सकते हो तो उतना ही आपको केजी उठाना है। आप 100 केजी उठाने का प्रयास करेंगे तो आपको वो नहीं हो जाएगा। ऐसा ही गाने में है, सेम वैसा ही। तो आपको इससे बचना है। तो ये जो आवाज़ है इसको मीठा बनने के लिए और भी बहुत कुछ तरीके हैं। मैं आपको एक खास टिप देना चाहता हूँ कि आप जब गाने का रियाज करते हो तो उसी समय आपको गुनगुने पानी करना है। वहाँ पे अदरक लेनी, उसको बारीक बारीक करके पानी में उबालना है। जब कलर बदल जाता है तो उसमें आपको मधुमक्खी का ये जो रहता है शहद, वो मिला के आपको पीना है। तो आपका जो आवाज़ में कफ है सब वो निकल जाने में मदद हो जाती है और आपका जो आवाज़ है अच्छा बनने के लिए वो हेल्प करता है। तो ये फॉलो करो, कुछ दिन में आपकी आवाज़ में सुधार आ जाएगा। जो सीखते हैं, जो नहीं सीखते, उनके लिए सब ये जानकारी दे दिया है। ये फॉलो करेंगे तो एक आप अच्छे सिंगर बन पाओगे, जो भी स्वर है लगा पाएंगे। और कुछ जानकारी बची है आपके पास, कुछ और पॉइंट है तो कमेंट करके हमें बोल दीजिए ताकि हम उसके ऊपर भी और वीडियो बना सके। तो आज के वीडियो में इतना ही है, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना है, इसलिए शॉर्ट में जानकारी जितना हो सके वो जानकारी दे दिया है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कृपया करके चैनल का नाम है श्रेय संगीत विद्यालय, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए